अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर है हमारे पास होमोस्टासिस। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द होमोस्टासिस इन मैन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द disorders of kidney. Disorders of kidney. There are many disorders of kidney, for example kidney stone and kidney failure. In the kidney failure is treated with dialysis and kidney transplant. First one we will discuss about the kidney stone. What is kidney stone? When urine become concentrated crystals of many salts, calcium, for example salts कौन से? Calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड इन इट। यानी कि हमारे पास जो यूरिन होता है हमारे पास इसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट साल्ट्स के, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट. So that's why urine cannot pass through and remove out of our body and form hard deposit. इसको हम किडनी स्टोन का नाम देंगे. These hard deposits are called kidney stone. Most stones start in kidney. Some may travel to ureter or urinary bladder. ज़्यादातर हमारे पास जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो किडनी में ही बनते हैं. सम जो होते हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं काजेज. द मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज, डाइट मीन्स कंटेनिंग ऐसी फूड लेना जिनमें ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल हों, साल्ट्स हों, विटामिन सी एंड डी हो. इनकी वजह से हमें किडनी स्टोन हो सकती है. रिक्योरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजम्पशन. यानी कि इन्फेक्शन को रिक्योर करना या फिर हमारे पास वाटर जो है उसका कम इनटेक करना. अल्कोहल लेने वाले इन सारे पेशेंट्स जो होते हैं या इन लोगों में ये हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम्टम्स of kidney stones include severe pain in kidney or in lower abdomen, vomiting, frequent urination and foul smelling urine with blood and pus. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं. About 90% of all kidney stone can pass through the urinary system by drinking plenty of water. ज़्यादातर जो किडनी स्टोन होता है इसको हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. बट इफ़ वाटर जो है उसको लेने से भी ये रिमूव ना हो तो इसको सर्जिकली ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है. इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द इफेक्टेड एरिया इज़ ओपन एंड स्टोन आर रिमूव्ड. कि वो जो एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास स्टोन प्रेजेंट होता है उसको ओपन किया जाता है और डायरेक्ट उसको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है. या फिर नेक्स्ट हमारे पास लिथोट्रॉप्सी का मेथड आ जाता है. इसके ज़रिए से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. लिथोट्रॉप्सी इज़ अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन. In this method, non-electrical shock waves from outside are bombarded on the stone in the urinary systems. Waves hit the dense stone and break them. Stones become sand-like and are passes through urine. इसमें क्या होता है कि इनको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दी जाती हैं आउटसाइड से, उन पे बम्बारमेंट की जाती है जिस उन वेव्स की वजह से जो स्टोन होता है वो ब्रेक हो जाता है. आफ्टर ब्रेक वो सैंड लाइक बन जाता है और हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है. ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर भी इसको कहते हैं. किडनी फेलियर मींस अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शंस. कि हमारे पास जो किडनी होती है या तो वो कम्प्लीटली फेल हो जाती है या फिर वो पार्शली फेल हो जाती है और वो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती. किडनी फेलियर में या तो इफ़ हमारे पास अगर एक जो किडनी होती है उसमें कोई फॉल्ट होता है या वो फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी जो होती है ह्यूमन की वो बेस्ट वर्किंग परफॉर्म कर सकती है और इंसान जो है वो एक किडनी के साथ ज़िंदा रह सकता है. लेकिन अगर उसकी दोनों किडनीज फेल हो जाएं तो वो उसके लिए डेंजरस होता है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता.
काजेज़ क्या हमारे पास, जो मेन काजेज़ होते हैं किडनी फेलियर्स के, दैट आर डायबिटीज़, माइलेटिस एंड हाइपरटेंशन। यानी कि हमारे पास डायबिटीज़ जो होती है, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, एंड हाइपरटेंशन के या फिर हाई ब्लड प्रेशर के, इनमें ज़्यादातर जो किडनी फेलियर हो सकती है, दैट आर द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर। इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी, यानी कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ब्लड सप्लाई में किडनी को, तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर ड्रग ओवरडोजेज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। यानी कि जो लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, जब वो ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दें तो उसकी वजह से भी किडनी पे इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिम्टम्स। द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। यानी कि हमारे पास जब यूरिन में हाई लेवल हो, जो यूरिया का और जो अदर वेस्ट होते हैं ब्लड में, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें किडनी फेलियर हो सकती है। इनकी वजह से अब जब ये हाई लेवल हो जाएगा तो इनकी वजह से क्या होता है हमारे पास, विच रिजल्ट इन वॉमिटिंग, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन। इनकी वजह से वाउंटिंग होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हमारा वेट तेज़ी से लॉस होना शुरू हो जाता है पेशेंट का, यूरिनेशन, उन्हें बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, और ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है यूरिन में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस, जब हमारे पास फ्लूइड हो जाए इन बॉडी में, यानी कि रिमूवल कम से कम हो और हमारी जो किडनी फेल हो जाए वो रिमूवल में हेल्प ना करे, जिसकी वजह से फ्लूइड होता है बॉडी में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो दैट में आल्सो काज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, जिसकी वजह से लेग स्वेलिंग होने शुरू हो जाती हैं, फीट स्वेल होते हैं, फेस एंड आल्सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। किडनी फेलियर के दो मेन ट्रीटमेंट्स हैं, दैट आर डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जो कि किडनी स्टोन एंड किडनी फेलियर।